Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your biology tutor Malik Ayaz Memo. I welcome to all of you by the Garrison School System Nankana Sahib in lecture number 3, chapter number 4 from the 9th standard biology book. बेटा हम अपने इस चैप्टर में इस लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने आपको याद होगा कि लाइट माइक्रोस्कोप को डिस्कस किया था। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हमने पढ़ा था हाउ लाइट माइक्रोस्कोप वर्क्स और हमने उसके जो फीचर हैं वो डिस्कस किए थे। ठीक है, इन द सेम वे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप काम कैसे करती है और इसके फीचर्स क्या हैं। ठीक है जी, और इसकी टाइप भी डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बेटा जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये लाइट माइक्रोस्कोप से बहुत ज़्यादा एडवांस फॉर्म है माइक्रोस्कोप की। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो एक सिंपल माइक्रोस्कोप है जिसमें लाइट का यूज़ होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसमें इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ होती हैं और ये मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म है। इसमें हम इवन एटम को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, हम इसमें मॉलिक्यूल को स्टडी कर सकते हैं, लाइक डीएनए को हम स्टडी कर सकते हैं। इसके अंदर हम प्रोटीन को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, जबकि लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हम यूनिसेलुलर जानदारों को स्टडी कर सकते हैं, उनकी मूवमेंट को स्टडी कर सकते हैं, बट हम उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को देख नहीं पाते। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं। इसके अंदर ना सिर्फ हम इंटरनल स्ट्रक्चर को बल्कि उन स्ट्रक्चर के अंदर मसलन न्यूक्लियस का हम स्टडी करते हैं जो कि सेल के अंदर होता है, और न्यूक्लियस के अंदर फिर जो क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम के ऊपर लगे हुए डीएनए को भी हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हुए हम इतना डीप सेल के अंदर भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, और फिर वो काम कैसे करती है। तो सबसे पहले आप देखें कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो लेंस इस्तेमाल होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज इसके अंदर यूज़ होते हैं। ठीक है जी, हमने पढ़ा था लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर ग्लास लेंसेज इस्तेमाल होते हैं, यानी शीशे के बने हुए, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो लेंसेज इस्तेमाल होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज होते हैं। ठीक है जी, ग्लास लेंसेज नहीं होते। इसके बाद इसके अंदर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन गन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक, मेन चीज़ें इसके अंदर जो यूज़ होती हैं वो जो इनमें फ़र्क है, वहाँ पे हम लाइट का इस्तेमाल करते थे लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन गन का यूज़ करते हैं ताकि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पैदा हो सके। ठीक है, जिससे हमें इमेज हासिल होगा, और उसमें हम ग्लास लेंस इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये काम कैसे करती है। ये आपको नज़र आ रहा है एक डायग्राम है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की एक टाइप यानी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ये एक डायग्राम मैंने बनाई है। तो आप देखिए कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस कर रही है जो एनोड से होती हुई ये जो लेंसेज हैं इनसे गुजरती हुई स्पेसिमन्स पर पड़ रही हैं। ठीक है, और स्पेसिमन से यानी सैंपल जो ऑब्जेक्ट हम देखना चाह रहे हैं, जो हम ऑब्ज़र्व करना चाह रहे हैं, ठीक है, उस पर टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हुई हैं और इन्होंने इमेज बनाया है, फोकस किया है
स्क्रीन के ऊपर या फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर हमें इसका इमेज दिखाई देता है। तो इस तरह से ये वर्क करती है, ठीक है जी। दोबारा आप देखें, यहाँ से हम थोड़ा रीड कर लेते हैं कि इसमें देखें हम कि जो फ़र्क क्या है उसमें लाइट माइक्रोस्कोप में और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में फ़र्क क्या है। अब यहाँ पे आपको वाज़े हो जाना चाहिए। वहाँ पे हम सैंपल जो है वो ओपनली स्टेज के ऊपर रखते हैं, जबकि यहाँ पर सैंपल हम एक चैम्बर के अंदर रखते हैं। यहाँ पे एक चैम्बर मौजूद है, ये एक चैम्बर है जिसको हम वैक्यूम चैम्बर कहते हैं। ये एयर टाइट होता है, एयर टाइट चैम्बर है। इसके अंदर लेंसेज भी इसी के अंदर हम रखते हैं और सैंपल भी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम जो सैंपल प्लेस करते हैं और जो हम लेंसेज प्लेस करते हैं वो हम एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर करते हैं और वो एयर टाइट होता है। वैक्यूम का मतलब ये है कि वो चैम्बर जो एयर टाइट हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट एंड लेंस आर प्लेस्ड इन अ वैक्यूम चैम्बर, ठीक है। दूसरे नंबर पर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि इलेक्ट्रॉन गन से रिलीज होती हैं पास थ्रू द ऑब्जेक्ट या स्पेसिमन, उससे वो गुजरती हैं और वो क्या बना देती हैं, इमेज बना देती हैं। या तो वो स्पेसिमन के अंदर से गुजर जाती हैं यानी ट्रांसमिट हो जाती हैं, या फिर वो रिफ्लेक्ट होती हैं यानी दोनों तरह से इमेज बनाएंगी। अगर तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी तो सिर्फ हम उस सब्जेक्ट की सरफेस स्टडी कर पाएंगे, लाइक दिस। यहाँ पे देखें आप कि ये टकराने के बाद सैंपल से रिफ्लेक्ट हो गई हैं। इसका मतलब है इस सैंपल की सिर्फ हम सरफेस को स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। अगर ये ट्रांसमिट हो जाती हैं, सैंपल के अंदर से गुजर कर फिर इमेज बनाती हैं, तो इसका मतलब होता है कि हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स को भी स्टडी कर सकते हैं। तो यानी दोनों तरह से, चाहे इलेक्ट्रॉन बीम जो है ये सैंपल से रिफ्लेक्ट हो जाएं, चाहे तो उससे पास आउट हो जाएं, दोनों तरह से ये हमें इमेज देती हैं। क्लियर, ठीक है जी। तो ये जो इसमें मैंने पहले आपको बता दिया है कि जो लेंस इस्तेमाल होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज इस्तेमाल होते हैं। ये सैंपल को या स्पेसिमन को बड़ा भी करते हैं, फोकस करने के बाद ये हमें स्क्रीन पर या फोटोग्राफिक फिल्म पर उसका डिस्प्ले देते हैं। होप कि आप इसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड कर गए होंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इसके फीचर्स की तरफ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के फीचर जो हैं वो लाइट माइक्रोस्कोप से बहुत मुख्तलिफ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 2,50,000 x। इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो हमें किसी भी सैंपल को मैक्सिमम 2,50,000 टाइम बड़ा करके दिखा सकती है। आप देखें, आप अज्यूम करें कि एक चीज़ को वो कितना बड़ा करके आपको दिखा सकती है, ठीक है जी। यानी आप किसी सेल के अंदर, एक सेल के अंदर आप यानी डीएनए को स्टडी कर रहे हैं, आपको सेल ही दिखाई नहीं देता नेकेड आई से, और फिर उसके अंदर न्यूक्लियस है। फिर न्यूक्लियस के अंदर आप देखें कि क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम जो है वो डीएनए का बना हुआ है और हम डीएनए को स्टडी कर रहे हैं और क्रोमोसोम की हम प्रोटीन को स्टडी कर रहे हैं। तो आप देखिए कि वो डीएनए कितना छोटा होगा जबकि हमें न्यूक्लियस ही नहीं नज़र आता और जबकि हमें सेल ही दिखाई नहीं देता नेकेड आई से, ठीक है। तो ये जो इसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो 2,50,000 x है, ठीक है जी। इसका मतलब है कि इतने गुना हमें वो चीज़ को बड़ा करके दिखाती है। जो इसकी रेजोल्यूशन पावर है या रिजॉल्विंग पावर है वो 0.2 नैनोमीटर है, जबकि लाइट माइक्रोस्कोप की 0.2 माइक्रोमीटर थी। आपको याद होगा इसकी कितनी है, 0.2 नैनोमीटर, ठीक है जी। और यहाँ पे उन्होंने बताया है कि अगर हम इसको मिलीमीटर में निकालें तो आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 नैनोमीटर इज़ इक्वल टू 1/10 लाख मिलीमीटर, ठीक है जी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी क्लैरिटी कितनी होती है, ठीक है। इसके बाद आप देखें कि ये इंडिविजुअल एटम को भी स्टडी कर सकता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है
जबकि लाइट माइक्रोस्कोप की हद जो है वो सिर्फ एक सेल तक है कि वो एक सेल को दिखा सकती है, सेल के अंदर नहीं दिखा सकती। जबकि ये एटम को भी स्टडी कर सकते हैं हम इससे, सेल को भी कर सकते हैं, सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स को भी कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि हम डिफरेंट मॉलिक्यूल को लाइक डीएनए और प्रोटीन को भी इससे हम स्टडी कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम एक चीज़ नहीं कर सकते, हम इसमें लाइफ प्रोसेसेस को स्टडी नहीं कर सकते। क्लियर? हम इसमें लाइफ प्रोसेसेस को स्टडी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्यों नहीं कर सकते हम लाइफ प्रोसेसेस को स्टडी? वाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन नॉट बी यूज टू स्टडी द लाइफ प्रोसेसेस? ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि लेंस और सैंपल को हम एक वैक्यूम चैम्बर में प्लेस करते हैं, इसमें एयर टाइट होता है, यानी सारी की सारी हवा निकाल ली जाती है। तो जब हम सारी हवा निकाल लेंगे, इसका मतलब है वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। तो हम तो स्टडी कर रहे हैं जानदार को, तो जब जानदार को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी वो तो डेड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अब वो जो जानदार है वो डेड हो चुका है, तो उसको हम उसकी अब मूवमेंट नहीं देख सकते, उस जानदार की हम मूवमेंट नहीं देख सकते हैं। तो लिहाजा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम लाइफ प्रोसेसेस को स्टडी नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। वाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन नॉट बी यूज टू स्टडी द लाइफ प्रोसेस? बिकॉज वी मस्ट प्लेस अ स्पेसिमन इन अ वैक्यूम चैम्बर। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द एयर प्रेजेंट इन वैक्यूम आर इज रिमूव। ठीक है जी, तो उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है। इज डेट क्लियर? अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हम टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम TEM भी कहते हैं और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम SEM भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जैसे कि नाम से जाहिर है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी ट्रांसमिट हो जाना, यानी ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ऐसी टाइप है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो स्पेसिमन से ट्रांसमिट हो जाती हैं, यानी स्पेसिमन के अंदर से गुजर जाती हैं। स्पेसिमन के अंदर से गुजरकर हमें वो सैंपल देती हैं। मसलन जैसे यहाँ पे आप देखिए कि ये अगर रेज जो हैं ये स्पेसिमन से गुजर जाएं ऐसे, ठीक है, और हमें ये इमेज यहाँ पे इमेज दें, ये यहाँ पे स्क्रीन हो, इस स्क्रीन पर हमें इमेज दें, तो ये क्या है कि ये जो रेज हैं, ये बीम है, ये ट्रांसमिट हुई हैं सैंपल से और इन्होंने यहाँ पे हमें इमेज दिया है। ठीक है, इसका मतलब है हम सैंपल की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो जब जो रेज हैं वो उसके ट्रांसमिट हो जाएंगी तो इसका मतलब है कि हम जानदारों की इंटरनल ऑर्गेनेल्स को, इंटरनल ऑर्गन को हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन में हम इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको स्टडी करते हैं। ठीक है जी, तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि चीज़ें जो हैं वो स्कैन होती हैं लाइक दिस। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया पहले से, ये एक मैंने स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी बनाई थी कि सैंपल से जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हुई हैं। ठीक है, सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई हैं, ट्रांसमिट नहीं हुई, तो लिहाजा जस्ट हम इस जानदार की सरफेस को स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका इमेज मिला है। ठीक है, तो इसका मतलब है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन बीम जो हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं और इसमें जस्ट हम जानदार की जो एक्सटर्नल सरफेस है उसको स्टडी कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम लास्ट पे हम देख लेते हैं एग्जामिनेशन डिकोडेड इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं इसमें से। इटसेल्फ ये एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है, लेकिन इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जैसे हाउ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्क्स, ये काम कैसे करती है। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ। राइट
फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, आपको कोई से 2, 3 या 4 फ्यूचर पूछे जा सकते हैं, तो वो आप लिख दें। वाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन नॉट बी स्टडी द लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया और मैंने आपको इसका आंसर भी बता दिया, ठीक है। ये इसका आंसर आपकी बुक में साइड पे एक बॉक्स में भी है, वहाँ से भी आप इसको लर्न कर सकते हैं इस क्वेश्चन का, ठीक है जी। बाकी आपको मैंने सारा प्रेजेंट कर दिया है। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो इसी के साथ ही ख़त्म होता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।